हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 की हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन। अकाउंट्स क्लास 11, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1,00,000 एंड गुड्स 20,000। एक बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें कैश लगाया है, प्रोपराइटर ने 1,00,000 रुपए का और 20,000 के गुड्स लिए हैं। सेकेंड इक्वेशन है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 और कैश ₹12,000। उसने अपने गुड्स सेल करे हैं जिसमें 10,000 रुपए का गुड्स उसने 12,000 में सेल करे, यानी आपको प्रॉफिट हुआ है 2,000 का। थर्ड है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹30,000 और 30,000 का फर्नीचर लिया है क्रेडिट में यानी उधार में लिया है। चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं कैसे सॉल्व होंगी। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बन रही है। तो इक्वेशन बन रही है बेटा, पहली इक्वेशन में हमने क्या करा है, बिजनेस को स्टार्ट करा है कितने से, 1,00,000 रुपए कैश से और 20,000 रुपए के हमने गुड्स परचेज करे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 1,20,000 रुपए यानी 1,00,000 के तो हमने क्या करे, 1,00,000 के हमने कैश लगाया और 20,000 रुपए के गुड्स। तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000 रुपए एसेट में आ गया, 1,20,000 रुपए ही कैपिटल में आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला था, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर रुपीज कैश 12,000। हमने 10,000 रुपए के गुड्स, तो गुड्स 10,000 के काम हो जाएंगे, गुड्स भी एसेट होते हैं, और 12,000 रुपए हमें मिल जाएंगे। 10,000 कम हुए और 12,000 मिले, तो हमारे को टोटल कितने मिल गए, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। 10,000 का हमारा क्या गया, गुड्स गया, और 12,000 में मिले। तो प्रॉफिट को कहाँ लगाते हैं, कैपिटल में। तो अब यहाँ से ठीक है 10,000 माइनस कर देंगे, 12,000 जोड़ देंगे, तो 1,20,000 में ठीक है हम क्या करेंगे, 12,000 जोड़ेंगे, 1,32,000 और उसमें से 10 माइनस करेंगे, तो 1,22,000 रुपये आपकी एसेट हो गई। और यहाँ पे 1,20,000 कैपिटल थी जिसमें 2,000 का प्रॉफिट आया, तो 1,22,000 रुपये कैपिटल हो गई। तीसरी एंट्री क्या थी, तीसरी एंट्री हमारी क्वेश्चन में थी परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। हमने 30,000 का क्या करा है, फर्नीचर परचेज करा है क्रेडिट में। तो क्रेडिट में खरीदा तो कैश तो कुछ जाएगा नहीं, बस हमारा फर्नीचर आएगा। फर्नीचर क्या होती है, एसेट होती है। तो फर्नीचर क्या होती है, एसेट होती है ना। तो 1,22,000 की एसेट पहले थी, 30,000 की एसेट और आ जाएगी फर्नीचर, तो प्लस कर देंगे 30,000। मगर क्रेडिट में खरीदा तो 30,000 की लाइबिलिटी भी आ जाएगी। तो एसेट साइड में कितना आ जाएगा, 1,22,000 प्लस 30,000, 1,52,000। और जो लाइबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30,000 का लाइबिलिटी तो फर्नीचर की और कैपिटल 1,22,000 की जोड़ेंगे, तो एसेट साइड में 1,52,000 और कैपिटल साइड और लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1,22 प्लस 30, 1,52,000 ये। तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹18,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000, ऑन क्रेडिट ₹2,000, sold goods for cash ₹4,000 costing 2,400, rent paid ₹1,000 and rent outstanding ₹200। हरीश ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें उसने क्या करा है, बिजनेस में 18,000 रुपए कैश लगाया है, तो यानी कैश और कैपिटल 18,000 हो जाएगी। परचेज करा है गुड्स कैश में 5,000 का और उधार यानी क्रेडिट में 2,000 का, यानी टोटल गुड्स उस पर 7,000 रुपए का आएगा, जिसमें से 5,000 उसका कैश चला जाएगा, ठीक है, और 2,000 की उस पर लाइबिलिटी आ जाएगी। सोल्ड करा है गुड्स कैश में 4,000 रुपए का, कॉस्टिंग 2,400, यानी वो गुड्स 2,400 रुपए का है जिसने उसने 4,000 में बेचा है। तो खरीद को यहाँ पे फायदा हुआ है 1,600 रुपए का, और जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, कैपिटल में जुड़ जाएगा। इसके बाद रेंट पे करा है हरीश ने 1,000 रुपए का, और एक पुराना रेंट आउटस्टैंडिंग था 200 रुपए का, वो भी पे करा है। तो जो रेंट पे करेंगे उसे तो हम कैश में से और कैपिटल में से माइनस करेंगे, मगर जो रेंट आउटस्टैंडिंग होगा उसको हम सिर्फ लाइबिलिटी साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, यानी 200 रुपए लाइबिलिटी में जोड़ देंगे और 200 रुपए ही कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन होगी इसकी, जल्दी से देख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में क्या होगा, 18,000 रुपए उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो एसेट भी 18,000 की, कैपिटल भी 18,000 की, यानी कैश भी 18,000 का, कैपिटल भी 18,000 की। दूसरी अकाउंटिंग इक्वेशन में उसने 5,000 का गुड्स कैश में खरीदा है, तो 5,000 कैश कम हो गया और 2,000 का उसने उधार में खरीदा है, तो टोटल उस पर जो गुड्स आया 7,000 का आया और कैश कम कितना हुआ, 5,000। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है देख लो वापस से, क्वेश्चन में लिखा है गुड्स कितने का खरीदा है, 5,000 प्लस 2,000, यानी 7,000 रुपए एसेट में जुड़ेंगे मगर 5,000 रुपए कम हो जाएंगे। क्लियर है। तो क्या हुआ, 5,000 रुपीज उसका कैश कम हो गया और 7,000 के उसके गुड्स जुड़ गए।
2,000 रुपए का क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि 2,000 का गुड्स उसने क्रेडिट में खरीदा, तो 2,000 की लाइबिलिटी आ जाएगी और कैपिटल का कुछ भी नहीं होगा, कैपिटल जीरो रहेगी। क्लियर है? बैलेंस करेंगे तो 18 और 7 22, 22 में से 5 जाएगा 18,000, और 7,000 कितना होता है 25,000, 25,000 में से 5 जाएगा तो 20,000 है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइबिलिटी 2,000 की, कैपिटल 18,000 की, यहाँ पर भी 20,000। तो यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस हो रही है। थर्ड इक्वेशन में बोला है सोल्ड करा गुड्स फॉर कैश 4,000 और कॉस्टिंग 2,400। 4,000 में गुड्स बेच दिया जिसकी कीमत कितनी थी 2,400 रुपए थी। तो 2,400 रुपए का गुड्स तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एसेट में से, मगर 4,000 रुपए एसेट में जुड़ जाएगा। 2,400 रुपए का गुड्स कम और 4,000 रुपए एसेट में जुड़ जाएगा। इस तरफ क्या होगा, 4,000 में से 2,400 रुपए घट गए तो 1,600 का फायदा, तो 1,600 रुपए जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। बैलेंस करेंगे तो 20,000 4 24,000, 24,000 में से 2,400 रुपए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21,600 रुपए एसेट आ जाएगी। अगर हम लाइबिलिटी साइड में देखेंगे तो 18,000 में 1,600 जोड़ेंगे तो 19,600 रुपए तो आपकी कैपिटल हो गई और 2,000 रुपए आपकी लाइबिलिटी हो गई। 19,600 प्लस 2,000 कितना होता है 21,600, यानी इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम। नेक्स्ट इक्वेशन है रेंट पे करा 1,000 का और रेंट आउटस्टैंडिंग करा 2,000 का। इसका ट्रीटमेंट देखेंगे तो रेंट कितना पे करा है 1,000 रुपए, तो एसेट में से 21,600 में से 1,000 माइनस कर देंगे 20,600, और यहाँ पे भी कैपिटल में से 1,000 तो एक माइनस करेंगे, मगर 200 रुपए एक रेंट आउटस्टैंडिंग भी है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रेंट पे 1,000, तो 1,000 तो आपका एसेट में से ही माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा, मगर 200 रुपए कैपिटल से और माइनस होंगे क्योंकि वो रेंट आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग हमेशा कैपिटल लायबिलिटी से माइनस होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखो 1,000 तो यहाँ भी आपने एसेट से माइनस कर दिया और 1,000 यहाँ पे कैपिटल से माइनस करा, मगर 200 रुपए और फालतू थे तो इन्हें एक साथ जोड़ दिया, यानी 1,200 रुपए यहाँ से माइनस करा, 1,000 प्लस 200, और जो 200 रेंट आउटस्टैंडिंग था उसको लाइबिलिटी में ऐड कर दिया। रेंट आउटस्टैंडिंग हमेशा कैपिटल से क्या करते हैं माइनस करते हैं और लाइबिलिटी में उसको प्लस करते हैं, जो भी अमाउंट हो। जैसे यहाँ रेंट आउटस्टैंडिंग 200 है तो 200 यहाँ पे से माइनस 200 लाइबिलिटी में प्लस। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग 500 होता तो 500 यहाँ से माइनस 500 यहाँ से प्लस, मगर उसमें लिखा होना चाहिए रेंट आउटस्टैंडिंग। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग कुछ भी लिखा है तो हमेशा कैपिटल से उसे माइनस करेंगे, लाइबिलिटी में प्लस करेंगे। मगर उसमें आउटस्टैंडिंग शब्द नहीं लिखा, सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा, अगर लिखा है सैलरी पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, रेंट पे, ऐसा कुछ लिखा है तो आप एसेट में से और कैपिटल में से माइनस करते हैं, फिर लाइबिलिटी में कुछ भी ऐड नहीं करते। 21,600 में से 1,000 माइनस करेंगे 20,600 आएगा। यहाँ पे 200 रुपये और लाइबिलिटी जोड़ देंगे तो उसकी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी 2,200। इधर कैपिटल में 19,600 में से 1,200 घटाएंगे 18,400 जोड़ेंगे, इधर 20,600 या 18,400 प्लस 2,200 जोड़ेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका क्लासीफाई करना है आपको फॉलोइंग इनटू द एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे आपको अलग अलग हेड्स दिए हैं, इनको बताना है कि लैंड क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। एसेट्स आपको पता है कि क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए जब हम कोई फिक्स चीजें परचेज करते हैं उस बिजनेस के लिए वो एसेट होती है। लायबिलिटी जब हम आउटसाइड से कोई रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं या फंड लेते हैं या कुछ उधार लेते हैं वो लायबिलिटी होती है। कैपिटल किसी की बिजनेस की शुरुआत में लगाया हुआ फंड या कोई स्टॉक्स वगैरह ये सब कैपिटल कहलाएगा। एक्सपेंस किसी बिजनेस को चलाने में लगाए गए खर्चे एक्सपेंस है, और किसी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करके कमाया गया फायदा रेवेन्यू या इनकम या प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पे क्लासिफाई करना है। देखिए क्लासिफिकेशन कैसे होगी आप मेरे साथ समझिए तो आपको याद भी हो जाएंगे, पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका लैंड। तो लैंड क्या होती है, लैंड एक एसेट है, फिक्स एसेट है, तो लैंड एसेट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट है। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एक एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने कहीं पर किसी को ब्याज पे पैसे दिए हैं और उससे हमें इंटरेस्ट आया, या हमने शेयर्स खरीदे, डिवेंचर खरीदे और उससे हमें कोई डिविडेंड या प्रॉफिट आया तो वो क्या कहलाएगा, उस पर हमें कोई डिविडेंड मिला तो वो एक इंटरेस्ट रिसीव, एक इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव होना क्या है, इनकम है। जैसे हमने किसी को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी और हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी एक इनकम होती है ना। हमारी फैक्ट्री है बहुत बड़ी है और हमने उसका आधा हिस्सा किसी को किराए पे दे दिया तो हमें रेंट रिसीव होगा तो वो भी एक इनकम है। यानी जब हमें कुछ रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट की फॉर्म में
तो वो हमारे लिए एक इनकम है। इनकम को दूसरा नाम रेवेन्यू है। तो इंटरेस्ट रिसीव क्या है? रेवेन्यू। सैलरी, जब कोई हमारी कंपनी में काम करेगा और उसे हम तनख्वाह देंगे तो वो एक एक्सपेंस है, क्योंकि वो हर महीने आएगा। सैलरी एक एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जहां पर भी तुम्हें ओवरड्राफ्ट लगे वो लाइबिलिटी होती ही है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक को हमने पहले की कोई ईएमआई या कुछ पेमेंट देनी है जो नहीं दी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। डेटर, डेटर एक एसेट है। अगर हमने किसी को उधार में सामान बेचा तो वो हमारे को बाद में पैसे देगा या नहीं देगा? देगा ना। तो डेटर हमेशा एक एसेट होती है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। हमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी से उधार में परचेज कराया सामान, तो जब हमने उधार में परचेज कराया तो कुछ समय बाद हम उसे वो पैसा वापस करेंगे। तो क्रेडिटर क्या कहलाएगी? एक लाइबिलिटी कहलाएगी। याद रखना, कई बच्चे सैलरी में और क्रेडिटर में डिफरेंस नहीं समझ पाते। सैलरी एक एक्सपेंस होता है, क्लियर है। क्रेडिटर क्या है? एक लाइबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक के तो आपको क्लियर हो गए होंगे ना, जो पूछे थे क्वेश्चन में। इंटरेस्ट, लैंड, इंटरेस्ट, डेटर, कैपिटल, क्लियर है ना। आगे के देखते हैं अब जल्दी से। नेक्स्ट है बैड डेट। बैड डेट का मतलब एक ऐसा पैसा जो हमें अब मिलेगा नहीं। हमने किसी को कुछ सामान दिया या हमसे हमसे किसी ने कुछ गुड्स परचेज करे और बोला कि आपको हम 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या विद इन ईयर आपको पेमेंट कर देंगे, मगर अब वो वहां से भाग गया या चला गया या उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो वो पैसा क्या कहलाएगा? वो बैड डेट कहलाएगा। क्योंकि हमने किसी को उधार में सामान दिया था। तो उधार में सामान देना क्या होता है? डेटर। डेटर एक क्या है? एसेट है। मगर वो डेटर क्या हो गया? अब वो डेटर क्या हो गया? अब फेल हो गया, वो पैसा नहीं देगा, तो वो क्या क्या बन गया? बैड डेप्ट बन गया। तो बैड डेप्ट क्या है? एक्सपेंस। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कैपिटल तो बच्चे लिख देते हैं कैपिटल कैपिटल है। कैपिटल एक लाइबिलिटी के हेड में आता है, क्योंकि हमें पढ़ा है ना एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल एक लाइबिलिटी है। इसका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। हमने कोई कार खरीदी, तो जब हमने कार खरीदी थी वो 4 लाख रुपए की थी, पर 4-5 साल बाद क्या उसकी कीमत 4 लाख रुपए रह जाएगी? उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो जब किसी भी चीज की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग कम होती है तो वो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एक एसेट है, ठीक है। जब हमने कोई कार खरीदी, कोई बाइक खरीदी, है ना, तो जब हमने वो खरीदी है तो हम उसका कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो वो एक एसेट है। फर्नीचर भी एक एसेट है, ऐसे ही मोटर व्हीकल भी एसेट है, मशीन भी एसेट है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब किराया, आने जाने में जो खर्चा आएगा। अगर हम कोई कंपनी है हमारी और हम उस कंपनी के लिए बाहर से कोई सामान लाते हैं टेम्पू में लेके, ठीक है, या कोई वो सामान कंपनी से कहीं छोड़ के आते हैं तो उसमें किराया लगता है, तो वो क्या है? एक्सपेंस। वेजेस, वेजेस भी एक एक्सपेंस है। जैसे कि हम कुछ एम्प्लॉयज तो सैलरी पे रखते हैं, वो भी एक्सपेंस होता है, पर कुछ को हम डेली वेजेस पे जब जब वो काम करने आएंगे उस दिन के उनको पैसे देंगे, उसे बोलते हैं वेजेस। और वेजेस भी एक एक्सपेंस है। गुडविल, गुडविल एक एसेट है। गुडविल से क्या होता है? बिजनेस बढ़ जाता है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ऐसी एसेट तो दिखाई नहीं देती। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क का, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट जो दिखती नहीं है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते मगर फील करते हैं। रिपेयर, हमने किसी चीज को रिपेयर कराया, मशीन को रिपेयर कराया, मीटर रिपेयर कराया, कार रिपेयर कराई, तो उसमें कुछ खर्चा होगा, उस खर्चे को क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए टी शेप अकाउंट बैलेंस अकाउंट की तरह ही होता है। तो टी शेप अकाउंट बनाना है और उसमें क्या करना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है वो, और ये एंट्रीज को पास कर देना है उसमें। तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, किसी का भी, अब यहाँ पे मशीनरी का बनाना है, मशीनरी एक एसेट है, क्लियर हो गया। तो जब भी मशीन बढ़ेगी यानी इंक्रीज होगी, परचेज करेंगे मशीन, तो मशीन का अमाउंट डेबिट साइड आएगा। जब भी हम मशीन को सेल करेंगे तो मशीन की मशीन कम हो जाएगी या मशीन के पार्ट्स कम हो जाएंगे, और जब भी मशीन कम होगी तो उसका अमाउंट कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। याद रखना, जब भी हम क्या टी शेप अकाउंट बना रहे हैं ना, किसका बना रहे हैं? मशीन का। और मशीन एक एसेट है। जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है और एसेट घटती है तो क्या होती है? क्रेडिट। यानी जब भी मशीन अकाउंट बनाएंगे तो, या कोई भी अकाउंट, अगर मशीन बना रहे, फर्नीचर अकाउंट बनाओगे तो उसमें भी यही होगा, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट घटेगी तो क्रेडिट। अगर हम इसकी जगह कोई लाइबिलिटी अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट बनाते तो उल्टा कर देते, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे
डेबिट। आइए फटाफट से समझते हैं किस तरीके से मशीन अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मशीन अकाउंट बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे मशीन अकाउंट, इस तरफ डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्लियर है? ठीक है, डेबिट साइड में जब मशीन बढ़ेगी तो डेबिट, जब मशीन घटेगी तो क्रेडिट। तो पहली जो हमारे पे जो इक्वेशन दे रखी है वो लिखा हुआ है मशीन परचेज। तो मशीन खरीदी है कितने की? 40,000 की। तो मशीन परचेज करी है तो क्या होएगी? डेबिट होएगी। तो हमने क्या करा? मशीन परचेज, तो लिख देंगे कैश अकाउंट परचेज या परचेज मशीन, कितने से? 40,000 से। 40,000 हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। याद रखना, मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो मशीन का नाम नहीं आएगा, मशीन किस परचेज करिए तो परचेज आएगा, हालांकि परचेज क्रेडिट है हो रहा ना। एंट्री कैसे बनेगी इसकी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम यहाँ लिख देंगे मशीन परचेज या परचेज कैश परचेज भी लिख सकते हैं 40,000 का। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट है मशीन सोल्ड। अब हमने क्या करा? मशीन बेच दी, तो मशीन कम हो गई 10,000 से, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो हम क्या करा? यहाँ पे देखो कैश सेल्स कितने की? 10,000 की। कहाँ पे आ गई? क्रेडिट साइड आ गई, क्योंकि मशीन हमारी क्या हो गई? सेल हो गई। क्लियर है? यहाँ तक हमने मशीन को क्या कर दिया? 10,000 से सेल कर दिया, क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री है मशीन परचेज। फिर हमने मशीन परचेज कर ली, कितने से? 8,000 से। तो जब 8,000 से मशीन परचेज करिए तो कहाँ आ जाएगी? मशीन परचेज डेबिट साइड आ जाएगी, वो मशीन बढ़ गई। तो हम लिखेंगे कैश परचेज 8,000। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मशीन डिस्कार्डेड, फोर्थ एंट्री में 14,000, यानी हमने 14,000 की मशीन बेच दी, डिस्कार्ड कर दी, खराब मशीन का पार्ट्स था वो बेच दिया, तो 14,000 से मशीन क्या हो गया? उसके पार्ट्स कम हो गए। तो हम लिखेंगे डिस्कार्डेड सेल्स या मशीन सेल्स 14,000 क्रेडिट साइड में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? तो 14,000 से हमने क्या करा? मशीन को डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,000। मशीन पे 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी मशीन की जो वैल्यू थी 1,000 रुपए कम हो गई। जो कम होगा तो वापस से क्या? क्रेडिट। तो हम क्या करा? हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन मशीन 1,000 रुपए से। अब क्या करेंगे? ठीक है, पांचों एंट्रियां हो गई, परचेज की 2 एंट्री और सेल्स की और डिस्कार्ड की 3 एंट्री। अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड का भी बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड का भी बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 48,000, 40,000 प्लस 8,000। क्रेडिट साइड का बैलेंस है 10,000, 14,000, 1,000, यानी 25,000। तो 48 में से हम 25,000 माइनस करेंगे क्रेडिट साइड में, तो 23,000 रुपए का बैलेंस आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा? 23,000 रुपए। अगर उल्टा होता, डेबिट साइड में आता, तो हम डेबिट साइड में पहले क्या करते हैं? दोनों साइडों को जोड़ते हैं बैलेंस करके ले, और जो साइड ग्रेटर होती है उससे जो कम साइड वाली है जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और वहीं पे हमारा क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि हम अकाउंट की क्लास 11 के आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस पेपर दे सकें हाफ ईयरली एग्जाम के लिए।